चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? फर्स्ट इज मीनिंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। सेलर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि अनुचित व्यवहार करते हैं, उनसे कंज्यूमर को बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह के काम हैं? ये कस्टमर्स को मिलावटी चीज़ें देना, पुअर क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट शो करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में चीज़ों को इस तरह बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो वैसी होती नहीं है। ठीक है, कम नाप तोल के सामान देना। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कभी कभी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर के साथ करते हैं, कंज्यूमर्स के साथ करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या इंक्लूड है? इन सभी चीज़ों से उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को बचाना। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? अब इम्पोर्टेंस तो बहुत है जब कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस यानी कि कंज्यूमर्स को अनदेखा करना। अधिकतर कंज्यूमर्स को जो है अपने राइट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, और इसी तरह से वो जो मार्केट में उनके साथ उनका जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ नहीं उठाते। तो वे इस एक्सप्लोटेशन को चुपचाप सहन करते चले जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनके राइट्स के बारे में एजुकेट किया जाए, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उन जो इग्नोरेंट कस्टमर हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किसके बारे में? उनके राइट्स के बारे में, और रेमेडीज़ अवेलेबल टू देम, और उनके लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या उपचार उनके हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन उनके हो सकते हैं, इसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सेकेंड पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स संगठित होना, इकट्ठा होना, अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स असंगठित। तो कस्टमर्स को चाहिए कि वो अलग अलग ना होके होकर के इकट्ठे होके आवाज़ को उठाएं। तो a single consumer raising his voice against exploitation is not as effective as the voice of an organized consumer's body can be। तो जिस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स की आवाज़ उठाने का प्रभाव होगा, उस तरह से एक सिंगल कंज्यूमर की आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कंज्यूमर्स को इकट्ठे होके एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। थर्ड इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो इन दिनों कंज्यूमर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, मिलावटी चीज़ें देना, उन्हें इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स देना, घटिया चीज़ें देना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से। तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सच एक्सप्लोटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी हो जाता है इन तरह के एक्सप्लोटेशन से बचने के लिए। नाउ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी?
फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. तो इन द रेस ऑफ कंपटीशन एंड द बिजनेसमैन कैन विन the capture a big share in the market only when they are able to satisfy its customers by designing the products keeping in mind and requirement of customer. तो अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करना है तो उसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी हो जाता है उसके लिए. तो हर बिजनेस जो है क्या चाहता है कि वो लंबे टाइम तक चले. तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा अपने प्रोडक्ट को लेके. तो जो फार्म जो है उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर देती हैं, तो कस्टमर जो है उसका सामान खरीदने के लिए बार बार उसी के पास आते हैं और दूसरों को भी कहते हैं उसका सामान परचेज करने के लिए. तो इस तरह से उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है बिजनेस का. सेकेंड पॉइंट इज बिजनेसमैन यूजेज सोसाइटीज़ रिसोर्सेज. अब बिजनेसमैन क्या है, सोसाइटी से रिसोर्सेज यूज़ करता है, जैसे गुड्स, मशीनरी, ह्यूमन लेबर भी वो सोसाइटी से यूज़ करता है, फंड भी वो सोसाइटी से ही लेता है. तो ये सभी सोर्सेज जो हैं बिजनेस के वो सोसाइटी द्वारा ही उसे अवेलेबल करवाए जाते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन की एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए. तो बिजनेस द्वारा ऐसा करने से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू ही सोसाइटी के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. A businessman has social obligations towards various groups and customer is one of the important group. तो बिजनेसमैन की के सामाजिक उत्तरदायित्व हो जाते हैं कि वो उन उत्तरदायित्व को पूरा करे. तो जितने भी उससे रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जैसे वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है, इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कंज्यूमर है. तो उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर ही उसे सारे काम करने चाहिए. और ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही वो ऐसा कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको ठीक प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करवा के. नेक्स्ट है मोरल जस्टिफिकेशन. अब कोई भी बिजनेस, उसका जो नैतिक कर्तव्य क्या है कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे. तो बिजनेस को चाहिए कि वो घटिया चीज़ें प्रोवाइड ना करवाए, गंदे विज्ञापन ना दें, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी या कम नाप तोल के ये सारे चीज़ें ना दें. अगर वो ऐसा करने से दूर रहता है तो उसके मोरल जस्टिफिकेशन अपने आप ही पूरे हो रहे हैं, यानी कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों का अपने आप ही पालन कर रहा है अगर वो इन सारी बुराइयों से दूर रहता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में. द प्रोविजन ऑफ एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 1987. 1 जुलाई 1987 से ये फोर्स में आया था. अब इसके फीचर्स क्या हैं? द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कस्टमर्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है. इट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड टू कस्टमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ देयर एक्सप्लोटेशन. और वो सेफ गार्ड कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है किनके अगेंस्ट? डिफेक्टिव गुड्स के, यानी कि मिलावटी चीज़ों के और सर्विसेज के. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं उनके साथ, उनसे वो उनको सेफ्टी दिलवाता है. या फिर कोई दूसरी तरह का उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनसे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है. द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3-tier redressal एजेंसीज. 3-tier redressal एजेंसीज जो हैं प्रोवाइड करवाता है ये एक्ट. वेयर कस्टमर कैन फाइल कंप्लेंट्स, जहाँ पे कस्टमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है. वो डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन सी फॉर्म है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जहाँ पे थोड़ा कम लेवल के झगड़े सुलझाए जाते हैं, कंप्लेंट्स को सुलझाया जाता है. फिर उससे थोड़े बड़े लेवल के
कंप्लेंट्स को स्टेट कमीशन में सुलझाया जाता है, और अगर वहाँ भी उनका उपचार नहीं होता है तो नेशनल कमीशन जो है उससे बड़े लेवल पे होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के जो उसे पता होने चाहिए। राइट टू सेफ्टी,